नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे आई के बारे में। आई मतलब नेत्र, मतलब आँखें। आँखें जो हैं दोस्तों, ये हमें देखने का बोध कराती हैं, तो इसलिए इसे कहते हैं सेंस ऑफ विजन। तो ये देखने का बोध कराती हैं, इसलिए कहते हैं सेंस ऑफ विजन। सेंस ऑफ विजन, आँखों से ही हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी आँखें जो होती हैं, एक शॉकेट नुमा गड्ढा होता है खोपड़ी में, तो उसी गड्ढे में रहती हैं, जिसको ऑर्बिट बोलते हैं। तो पाई जाती कहाँ? लोकेटेड इन सॉकेट्स ऑफ स्कल। सॉकेट्स ऑफ स्कल में होती हैं, जिसे क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट, ऑर्बिट्स हो गया, मतलब दो आंखें हैं तो इसलिए यस लग गया, ऑर्बिट्स हो गया। तो दोस्तों, हमारा आंखें जो क्या करती हैं? सेंस ऑफ विजन, विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं और शॉकेट नुमा के स्ट्रक्चर में होती हैं खोपड़ी के अंदर, जिसे ऑर्बिट कहते हैं। तो ऑर्बिट दोस्तों देखिए, ऐसे जैसे ऐसे ये हमारे खोपड़ी का गड्ढा हो गया, जिसमें आंखें हैं, और ये जो इसकी एक्सिस हो गई है, देखिए ये ऐसे इसकी एक्सिस हो गई, एक्सिस ऑफ ऑर्बिट हो गई है। तो इन्हीं ऑर्बिट्स में पाई जाती हैं हमारी आंखें। आंखें हो गई ये ऐसे करके होती हैं, गोल से, लगभग गोल होती हैं, पूरी गोल नहीं होती। तो ये हो गई एक्सिस ऑफ ऑर्बिट, और ये एक्सिस हो गई एक्सिस ऑफ आई बॉल की एक्सिस हो गई है। तो ये इसी तरह के गड्ढे में होती है हमारी आंखें। और जैसे इधर की तरफ हम लोग देखते हैं, इधर गड्ढे में है आंखें। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आई, देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ आई में जो होती हैं, ये आई जो होता है हमारा नियरली स्फेरिकल होता है, और क्या होता है? ये 3 लेयर्स की बनी होती हैं, हैविंग 3 लेयर्स, हैविंग 3 लेयर्स, 3 लेयर की बनी होती हैं। और वो तीनों लेयर कौन कौन सी होती हैं दोस्तों? पहली लेयर होती है जो बाहर की तरफ होती है, उसे स्क्लेरा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्क्लेरा। दूसरी है कोराइड, और तीसरी है रेटिना। क्या है दोस्तों? रेटिना। ठीक दोस्तों, अब हम लोग तीनों लेयर्स के बारे में देख लेते हैं, क्या क्या उसमें होता है। तो पहली लेयर हमारी कौन सी है? सबसे बाहर जो पाई जा रही है, स्क्लेरा। स्क्लेरा दोस्तों जो होती है, ये सबसे बाहर होती है, और यही समझ लीजिए मूविंग प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। तो इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है, जैसे देखिए ये हो गई आई की स्क्लेरा लेयर, ऐसे हो गई। तो इसका जो एंटीरियर पार्ट है, देखिए आई में जो दोस्तों ये आगे का पोर्शन होता है, इसके एंटीरियर कहते हैं, और पीछे वाले भाग को पोस्टीरियर कहते हैं। तो एंटीरियर पार्ट में पाया जाता है स्क्लेरा, जो आके बनाता है कॉर्निया। क्या बनाता है दोस्तों? ये ऐसे ये बन गया कॉर्निया, ये स्ट्रक्चर हो गई कॉर्निया। और इसी के ऊपर एक लेयर और पाई जाती है, जिसको कंजक्टाइवा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सबसे बाहर की लेयर ऐसे एक कवरिंग और होती है, जिसको कहते हैं कंजक्टाइवा। ये लेयर में नहीं आती है, अलग से एक लेयर है। तो मतलब ऐसे कवरिंग होती है, जिसको कहते हैं कंजक्टाइवा, ये रेड वाली। ठीक दोस्तों, तो इसके लेयर में और कुछ खास नहीं है। तो ये बाहर की तरफ ऐसे, पीछे की तरफ ऐसे होती है। ये स्क्लेरा का इंटीरियर पार्ट है, जो बनाता है कॉर्निया। यही मेन चीज़ है, यही बनाता है कॉर्निया। ठीक दोस्तों, अब आगे चलते हैं। दूसरी लेयर हमारी कौन सी है? कोराइड।
कोरॉइड में कुछ खास चीज़ें हैं, देखते हैं। कोरॉइड लेयर जो होता है दोस्तों, ये आगे थोड़ा मोटा होकर एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे सिल्वरी बॉडी कहते हैं, और कोरॉइड जो होता है पीछे की तरफ पतला होता है, आगे की तरफ मोटा होता है, और यही जो होता है दोस्तों, इसी में ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। तो दूसरी लेयर हमारी कौन सी हो गई? कोरॉइड। तो पहली तो हो गई थी इसकी लेयर, दूसरी हो गई कोरॉइड। आगे की तरफ बना रहा है सिलरी बॉडी, ऐसे सिलरी बॉडी होती है दोस्तों। ऐसे नीचे की तरफ भी सिलरी बॉडी होती है, ऐसे होती है, और ये पीछे जाके ऐसे ऐसे मिल जाती हैं, ठीक दोस्तों। और ऐसे लेयर्स हो गई। देखिए दोस्तों, ये मोटा सा स्ट्रक्चर हो गया जिसको कहते हैं सीलरी बॉडी। तो आगे की तरफ ये बना रहा है, आगे बोले तो इंटीरियर भाग में, और पोस्टीरियर भाग में ब्लड वेसल्स होती हैं। क्या इसमें भरी होती हैं? ब्लड की वेसल्स, इसमें ब्लड वेसल्स भरी होती हैं। तो ये हो गया सीलरी बॉडी। सीलरी बॉडी में यही लेंस को होल्ड करता है दोस्तों। तो और इसके इंटीरियर पार्ट में सीलरी बॉडी थोड़ा आगे होके ऐसे एक स्ट्रक्चर और बनाती है जिसको कहते हैं आइरिस। एक ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाती है, इसको कहते हैं आइरिस। क्या कहते हैं दोस्तों? ये दूसरी स्ट्रक्चर है, ये इसी कोरॉइड का मतलब भाग हुए आगे जाके बनाता है, आइरिस बनाता है। आइरिस हो गया। यही दोस्तों आइरिस जो होता है ये जो होती है पिगमेंटेड होती है और ओपेक होती है। ओपेक बोले तो इसके आर पार लाइट नहीं जाती है। और यही जो होती है हम लोगों की आंखें जो कलर दिखता है, यही इसी का कलर दिखता है जो कि कोरॉइड लेयर की होती है। यही आइरिस का ही कलर जो होता है हम लोगों को कलर देता है, मतलब आंखों का कलर जो दिखता है ये इसी का कलर होता है, आइरिस का ही। तो आइरिस में आइरिस होती है पिगमेंटेड होती है और ओपेक होती है। क्या दोस्ती क्या होती है? आइरिस होती है पिगमेंटेड होती है और ओपेक बोले तो आर पार नहीं दिखता है। ओपेक और पिगमेंटेड होती है, इसी की वजह से इसका कलर होता है। ये दो चीज़ें हैं आइरिस के लिए। तो यही हमारे कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। विजिबल कलर्ड पोर्शन होता है आई का, लिख देते हैं विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ आई, यही आइरिस होता है। और जो हमारा ये पीछे का भाग होता है, ये जो होता है इंटीरियर भाग में कोरॉइड 1/3 होता है। कितना होता है दोस्तों? 1/3 जो होता है आगे होता है ये, और 2/3 पार्ट जो होता है, 2/3 जो होता है ये पीछे का भाग होता है आई का, कोरॉइड रीजन। तो 2/3 आँख आई बॉल जो होती है अंदर होती है, 1/3 ही दिखती है हम लोगों को, बाहर होती है जो। तो और इसमें जो होता है अभी बताएं हम आप लोगों को, इसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं कोरॉइड में? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की वजह से जो होता है इसका कलर जो होता है ये ब्लू कलर का होता है, ब्लूइश कलर का हो जाता है, ब्लूइश कलर का हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग तीसरी लेयर के बारे में। तीसरी लेयर जो होती है उसका नाम रेटिना होता है। तीसरी लेयर कौन सी है? रेटिना। रेटिना के बारे में देखते हैं। रेटिना बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, यही मेन विजन में हेल्प करती है लेयर, जो यही लेयर है रेटिना ही। तो रेटिना को दोस्तों फिर से तीन भागों में डिवाइड, तीन लेयर में डिवाइड होती है। तो पहली लेयर है गैंग्लियनिक लेयर, गैंग्लियनिक सेल लेयर। गैंग्लियन की सेल होती हैं, उसका लेयर बन जाता है गैंग्लियनिक सेल लेयर्स। दूसरी लेयर है, इसे कहते हैं बाईपोलर न्यूरॉन सेल लेयर, बाईपोलर सेल
सेल्स की लेयर हो गई, लेयर्स हो गई, ठीक। और तीसरी हो गई जिसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है क्या, फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं। फोटो रिसेप्टर बता रहे हैं आपको, ये हो गई तीसरी, फोटो रिसेप्टर सेल लेयर। फोटो रिसेप्टर सेल में 2 प्रकार के फोटो रिसेप्टर सेल होते हैं, तो यही फिर से इम्पोर्टेंट हो गई। इसमें 2 प्रकार की फोटो रिसेप्टर सेल हैं। एक हो गई कौन सी, रॉड, और दूसरी हो गई कोन्स। तो रॉड जो होता है रात के लिए होता है, रात वाले विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रात और दिन का बोध कराता है। और कोन्स जो होता है दिन में एक्टिव होता है, दिन के लिए। तो रॉड फॉर नाइट, NIGHT नाइट। और डे के लिए हो गया कोन्स, दिन के लिए हो गई कोन और रात के लिए हो गई रॉड। मतलब ये रॉड में जो होती हैं, यहाँ अलग से देख लेते हैं रॉड को। रॉड जो सेल हैं ये, इसमें होता है रोडोप्सिन नामक पिगमेंट। कौन सा दोस्तों, यहाँ एक पॉइंट छूट रहा है, स्कोटोपिक विजन कहते हैं। स्कोटोपिक मतलब नाइट में देखने को हो गया, इसको स्कोटोपिक कहते हैं, स्कोटोपिक। और डे वाले को फोटोपिक कहते हैं, फोटोपिक विजन हो गया, फोटोपिक हो गया और ये स्कोटोपिक हो गया। तो रॉड में पाई जाती है दोस्तों क्या, अभी बोले थे रोडोप्सिन, रोडोप्सिन नामक पिगमेंट पाया जाता है। रोडोप्सिन जो होता है दोस्तों, रोडोप्सिन जो होती है पर्पलिश रेड प्रोटीन होती है, ये होती है पर्पल कलर की रेड प्रोटीन। रेड प्रोटीन। और दोस्तों यही जो होती है दिन और रात के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यही जो होती है दोस्तों टूटती है, टूट के 2 चीज़ बनाती है। एक होता है रेटिनिन और दूसरा होता है ऑप्सिन। यही 2 चीज़ें बना ली, एक रेटिनिन और दूसरा ऑप्सिन। तो ऑप्सिन है ये। तो ये जो होता है इसमें फिर से विटामिन ए जब मिलता है, विटामिन ए जब मिलता है फिर से ये दोनों, और रात जैसे ये थोड़ी सी लाइट पड़ती है इन डिम लाइट में टूट जाता है। ये डिम लाइट में रोडोप्सिन टूटता है और डार्क में डार्क में ये जुड़ जाते हैं विटामिन ए के प्रेजेंस में। ये दोनों फिर से जुड़ के रोडोप्सिन फिर बना लेते हैं। तो दोस्तों जब हल्की सी लाइट आती है तो ये टूट जाता है और हम लोगों को देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल मतलब इम्पल्स जनरेट कराता है। और फिर से जब डार्क आता है फिर से जुड़ के विटामिन ए से जुड़ के फिर से रोडोप्सिन बना लेता है। तो यही क्रम इसका चलता रहता है। तो दोस्तों जो होता है ये, इसे देखिए विटामिन ए, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है विटामिन ए की। नहीं तो हम लोग तभी जो है आंखें हम लोग की कमज़ोर हो जाती हैं, विटामिन ए की कमी हो जाती है। इसीलिए कहते हैं रतौंधी हो गई, शाम के समय नहीं दिखता। शाम के समय ही डिम लाइट होती है तो उस समय नहीं दिखता। क्यों? यही रतौंधी इसी वजह से होता है, विटामिन ए की कमी हो जाती है। तो जो है रोडोप्सिन नहीं बन पाता, टूटने ये तो फिर टूटता नहीं। तो यही दिन मतलब अंधेरे के समय तभी नहीं दिखता। और दिन में तो कौन सा एक्टिव होते हैं, दिन में आराम से दिख जाता है। और रात में तो देखने का काम ही नहीं था। लाइट जब रहेगी तभी देख पाएंगे, लाइट नहीं रहेगी तो देख ही नहीं पाएंगे। तो इस वजह से जो होता है दोस्तों, रॉड जो होता है हमेशा हल्की रोशनी में काम करता है और दिन में पूरे दिन रहता है, उजाला रहता है। तो कौन से एक्टिव होते हैं, मतलब कलर विजन के लिए कौन होता है और हल्की लाइट डे और नाइट के लिए रॉड होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम लोग देखते हैं आई का स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ आई देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारा सबसे बाहर की लेयर कंजक्टाइवा। ठीक दोस्तों, और इसके अंदर दबा के हो गई हमारी स्क्लेरा। ये हो गई लेयर स्क्लेरा, इसे बाहर ऐसे ऐसे करके होती है
और इधर से भी ऐसे ऐसे होता। हमारी जो लेयर थी ये स्क्लेरा हो गई, पूरा ऐसे बना दे रहे हैं इसको। तो ये बाहर की लेयर जो थी ये हो गई कंजक्टिवा। तो यहाँ पे दूसरी लेयर हो गई कौन सी, कोरॉइड, जिसका यहाँ पे होता है सिलरी बॉडी, ऐसे करके होता है। फिर इसकी ये लेयर हो गई कोरॉइड। और यहाँ पे दूसरा हो गया सिलरी बॉडी, ऐसे करके दोस्तों। इसी में ब्लड वेसल्स आती हैं। अब यहाँ से एक लगा होता है लिगामेंट, ऐसे लिगामेंट लगे होते हैं दोनों तरफ से, दोनों सिलरी बॉडी में से लिगामेंट लगे होते हैं। और लिगामेंट से यहाँ पे कनेक्टेड होता है लेंस। ये हो गया आई का लेंस, ठीक दोस्तों। और यहाँ पे आयरिस से अभी बताया था होती है स्ट्रक्चर कौन सी, ऐसे इसी के ऊपर, इसे आयरिस कहते हैं। इधर से भी ऐसे थी, ऐसे, ठीक। तो ये 2 लेयर पूरी हो गई। और तीसरी लेयर कौन सी थी जो इम्पोर्टेंट थी विजन के लिए, मेन लेयर थी रेटिना। कौन सी थी दोस्तों, ऐसे यहाँ से क्या देता हूँ, ये थी रेटिना। रेटिना दोस्तों यहाँ पे आके ऐसे ऐसे गड्ढा नुमा स्ट्रक्चर बनाती है, फिर से ऐसे निकल जाती है और ऐसे यहाँ से निकलती है ऐसे, ठीक दोस्तों, ऐसे इधर जाती है। तो देखिए इसी रेटिना में नर्व फाइबर्स होते हैं और कोरॉइड में ब्लड वेसल्स होती हैं। कोरॉइड में कौन सी होती हैं, ब्लड वेसल्स भरी होती हैं, इसी वजह से वो ब्लूइश कलर का दिखता है। तो इधर से आ रही हैं जो ये ब्लड वेसल, ये देखिए ऐसे आती हैं ब्लड वेसल, इसी में फैल जाती हैं ऐसे, ठीक। और यहाँ से क्या निकल रही हैं, नर्व फाइबर, ऑप्टिक नर्व जिसे कहते हैं। तो ये नर्व हो गई, ठीक दोस्तों। अब रेटिना में अभी ये अब स्ट्रक्चर का सबका नाम लिख देते हैं। ये देखिए इसका नाम हो गया रेटिना, ये हो गई स्क्लेरा, और ये हो गई कोरॉइड, और ये हो गई ऑप्टिक नर्व, और ये हो गई ब्लड वेसल्स। इसी में ब्लड वेसल्स हैं, इसी में भरी होती हैं, ये हो गई। चलिए यहीं भी लिख दे रहे हैं, ब्लड वेसल्स भी हैं यहाँ पे, ब्लड वेसल्स। और दोस्तों देखिए जो ये जगह है, इससे यहाँ पे कोई विजन नहीं होता, इसीलिए इसको कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। इस जगह को कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। और ये जगह है इसे कहते हैं फोविया सेंट्रालिस। ये जो गड्ढा नुमा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा विजन होता है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स एकदम डेंसली पैक्ड होती हैं, इसलिए इसे कहते हैं फोविया इसको कहते हैं। और ये हो गया हमारा लेंस, और ये हो गई सिलरी बॉडी, और ये हो गया कॉर्निया, और ये हो गई कंजक्टिवा, और ठीक दोस्तों ये इम्पोर्टेंट चीज़ था, ये है आइरिस। यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना है, आइरिस है। तो ये देखिए जो दोस्तों यहाँ पे गैप बचा है, इसी गैप को कहते हैं प्यूपिल। ये प्यूपिल से ही लाइट अंदर जाती है। अगर प्यूपिल पूरी तरह से बंद हो जाएगी तो हम लोग कुछ देख ही नहीं पाएंगे। आइरिस अगर पूरी तरह कवर कर लेगी तो हम लोग कुछ नहीं देख पाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर हो गई प्यूपिल, इसको आप विशेष ध्यान रखिएगा। प्यूपिल यही आइरिस कॉन्ट्रैक्ट करके आगे पीछे होके
मतलब इसको प्यूपिल के डायमीटर को कम ज़्यादा करता है। यहाँ पे देखिए जैसे ये प्यूपिल ऐसे गोल दिखेगा जब सामने से दिखेगा, तो ये स्ट्रक्चर। और आइरिस जो होती है ऐसे कवरिंग, आइरिस जो हम लोगों की कलर्ड दिखती है, कोराइड की आगे की लेयर यही आइरिस ये दिखती है। आप ये देख लिए, ये हो गई आइरिस और ये हो गया प्यूपिल। ठीक दोस्तों, अब देखिए ये जो चैम्बर था, इस चैम्बर का नाम है एक्वस चैम्बर। ये वाला चैम्बर ये हो गया एक्वस चैम्बर, और ये हो गया विट्रस चैम्बर। इस एक्वस चैम्बर हो गया ये वाला, और ये विट्रस चैम्बर हो गया। तो आगे है इंटीरियर साइड में जो है वो एक्वस चैम्बर, जो पोस्टीरियर साइड में है वो विट्रस चैम्बर। बताया था ना, ये आगे की साइड इंटीरियर है, पीछे की साइड पोस्टीरियर है। तो दोस्तों स्ट्रक्चर में हम लोग देख लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे जो लेंस हमारा होता है आई का, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म का होता है, क्रिस्टलाइन होता है। और जो होता है ये क्रिस्टलाइन और ट्रांसपेरेंट होता है। तो लेंस हमारा कैसा होता है, जो लेंस होता है इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो लेंस जो है क्रिस्टलाइन और ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट एंड क्रिस्टलाइन होता है। क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टल, जैसे नमक देखें आप, क्रिस्टल की तरह होता है, नमक क्रिस्टल होता है। तो ऐसे छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं, वही जुड़ के लेंस बन जाता है। और लेंस ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब इसके आर पार लाइट जाएगी, इसके आर पार हम देख पाएंगे। दूसरी चीज़ देख लेते हैं, जो एक्वस चैम्बर है इसमें एक्वस हैमर भरा होता है। एक्वस चैम्बर में भरा होता है एक्वस हैमर, और ये होता है वाटरी फ्लूइड, वाटर की तरह फ्लूइड होता है, वाटरी फ्लूइड होता है। और जबकि ये जो विट्रस चैम्बर होता है दूसरा, विट्रस चैम्बर में ट्रांसपेरेंट जेल लाइक सब्सटेंस होता है। तो विट्रस चैम्बर में क्या भरा होता है, विट्रस चैम्बर में विट्रस हैमर होता है, विट्रस हैमर होता है, जो कि ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जेल होता है, ट्रांसपेरेंट जेल होता है, ट्रांसपेरेंट जेल होता है, जेल। और इसके बाद हम लोग एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आइरिस के बारे में तो हमने बता ही दिया आगे, आइरिस के बारे में नहीं देखते हैं। आइरिस वही कांटेक्ट करती है और वही पिगमेंटेड होती है, उसी की वजह से आँख का कलर दिखता है। इसको आइरिस में हमने बता दिया था। आगे देखते हैं ये फोविया सेंट्रैलिस के बारे में। फोविया जो बताया था ना यहाँ पे ये फोविया सेंट्रैलिस के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। तो जो फोविया सेंट्रैलिस होता है उसमें डेंसली पैक्ड जो होती हैं कोन सेल होती हैं। तो देखते हैं फोविया सेंट्रैलिस के बारे में। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई फोविया, इसको कहते हैं फोविया सेंट्रैलिस। यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेजोल्यूशन होता है, मतलब सबसे ज़्यादा जूम होकर चीज़ें दिखती हैं। तो ये देखिए ये स्ट्रक्चर ऐसे था, ऐसे। तो इस पोर्शन को कहते हैं फोविया। यहाँ पे कोन सेल होती हैं डेंसली पैक होती हैं, कोन्स डेंसली पैक्ड। डेंसली पैक्ड होती हैं यहाँ पे कोन सेल जो होती हैं यहाँ पे डेंसली पैक्ड होती हैं, जिस वजह से मैक्सिमम रेवोल्यूशन होता है। रेवोल्यूशन क्या हो जाता है, मतलब जूम होके एकदम दिखता है। रेजोल्यूशन जो होता है मैक्सिमम मिलेगा। रेवोल्यूशन मतलब तो हो जाता है वो आंदोलन, ये रेजोल्यूशन होता है, मैक्सिमम रेजोल्यूशन होता है। इसी वजह से इसको कहते हैं विजुअल एक्टिविटी। विजुअल एक्टिविटी मतलब एकदम तीक्ष्ण, बहुत अच्छी से मतलब चीज़ें दिखे, वो हो गया विजुअल एक्टिविटी। तो इसे कहते हैं विजुअल एक्टिविटी। मैक्सिमम रेजोल्यूशन होता है, वहाँ पे एकदम चीज़ें बहुत साफ दिखती हैं, इस गड्ढे नुमा संरचना जहाँ होती है। हाँ, और इसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट के बारे में। ब्लाइंड स्पॉट पे हमने बताया था भी कि कोई भी
लाइट नहीं आती, कोई भी मतलब इमेज यहाँ पे नहीं बनती है। इस वजह से इसको ब्लाइंड माने अंधा, मतलब अंधा का मतलब यही, वहाँ पे कुछ इमेज नहीं बनेगी तो कुछ दिखेगा नहीं, किसी वजह से इसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। और इस पर कोई भी फोटो रिसेप्टर सेल नहीं पाई जाती हैं दोस्तों ब्लाइंड स्पॉट पे। नो एनी फोटो रिसेप्टर सेल प्रेजेंट, उस पर कोई भी फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं होती हैं। और दोस्तों जो आई की पोजीशन होती है वो थोड़ा सा उल्टी होती है। कैसे होती है देखिए, वो जैसे हम लोग देखते हैं वैसे नहीं, जैसे हम लोग ये आई ऑप्टिक नर्व को नीचे निकालते हैं, जबकि ऑप्टिक नर्व ऊपर की तरफ निकली होती है। इस तरह का देखिए, ये हो गई आई बॉल, ये आई बॉल हो गई। तो हम लोग अक्सर पढ़े हैं कि आई ऑप्टिक नर्व यहाँ निकल रही, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, ऑप्टिक नर्व थोड़ा सा पोस्टीरियर के थोड़ा सा एबव निकलती है, यहाँ से निकलती है आई बॉल। ये हो गया हमारा इंटीरियर रीजन, ये हो गई पोस्टीरियर रीजन। तो पोस्टीरियर रीजन के थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा एबव निकलता है, और इसी के थोड़ा सा नीचे होता है फोविया सेंट्रालिस। यहाँ पे पाया जाता है क्या, फोविया सेंट्रालिस। अभी आपको बताया था फोविया सेंट्रालिस क्या होता है, तो यहाँ फोविया सेंट्रालिस इससे थोड़ा सा ऊपर पाई जाती हैं ऑप्टिक नर्व्स। इसको विशेष ध्यान रखिएगा। नीचे की तरफ तो अक्सर पिक्चर में देखते हैं, फोटो में देखते हैं हम लोग कि ऑप्टिक नर्व जो है नीचे की तरफ दिखता है, लेकिन दिखता नहीं, वो रियल में ऊपर की तरफ होता है। और ब्लाइंड स्पॉट भी तो ऊपर ही होगा। तो ये चीज़ें विशेष ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों मैकेनिज्म ऑफ विजन, कैसे हम लोग देखते हैं, कैसे मतलब देखने की प्रक्रिया कैसे होती है। हमारी सबसे अंतिम और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, मैकेनिज्म। पूरा सेट तो कर लिया हम लोग, अब पता ही नहीं कैसे देखेंगे तो क्या समझ में आएगा। तो देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ विजन, देखने की प्रक्रिया होती कैसे है आखिर। तो ये देखिए दोस्तों हमारा हो गया आई बॉल। आई बॉल में ऐसे ऐसे लगा होता है स्ट्रक्चर से, तो यहाँ पे लगा होता है हमारा लेंस, यहाँ पे सिलरी बॉडी से लगा होता है। ठीक दोस्तों, जो लाइट आती है ऐसे, इधर से लाइट आई, ऐसे आई, कौन सी लाइट आती है, तो जो होता है लेंस हमारा रेटिना पे फोकस करता है इसको। तो ये जो आती है लाइट, ये विजिबल लाइट होती है। कौन सी लाइट होती है दोस्तों, कौन सी लाइट आई है, विजिबल लाइट। जो लाइट हम लोग देख पाते हैं उसे विजिबल लाइट कहते हैं, वो विजिबल वेवलेंथ की होती है। जैसे कुछ लाइट होती है हम लोग नहीं देख पाते हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट लाइट होती हैं, एक्सरे लाइट होती हैं, वो सब नहीं देख पाते हैं। केवल विजिबल लाइट कौन सी है, विजिग्योर, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा विजिग्योर, तो वही विजिबल लाइट हम लोग देख पाते हैं। तो यहाँ जब लाइट आती है रेटिना पे, तो यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ पे जनरेशन ऑफ इम्पल्स हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, जनरेशन ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स यहाँ पे जनरेट हो जाती हैं और वही फिर कंडक्ट होके जाती हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे जनरेशन पोटेंशियल डेवलप होता है, जनरेशन पोटेंशियल जो होता है जनरेट हो जाता है। इसी को कहते हैं ये इम्पल्स, जनरेशन पोटेंशियल को ही कहते हैं इम्पल्स। इम्पल्स जो होता है दोस्तों, बताए थे एक्शन पोटेंशियल या जनरेशन पोटेंशियल को ही इम्पल्स कहते हैं। कंडक्शन हमने बताया था। तो ये कहाँ जनरेट होती हैं, रॉड और कोन्स में, ये विशेष ध्यान रखिएगा। या रॉड और कोन दो मतलब फोटो एक्टिव सेल्स हैं, कौन सी, रॉड और कोन के अंदर डेवलप होती हैं ये पोटेंशियल इम्पल्स। तो रॉड एंड कोन्स। तो दोस्तों थोड़ा सा इसको हम इस चीज़ को थोड़ा सा और बड़ा करके देख लेते हैं, तो चीज़ें समझ में आएंगी और अच्छे से। जैसे क्या होगा कि अभी यहाँ पे पोटेंशियल इम्पल्स जनरेट कैसे होता है, ये चीज़ें हमें देखनी है। तो दोस्तों ये थी हमारी सबसे बाहर की लेयर स्क्लेरा छोड़ देते हैं। तो दूसरी लेयर कोराइड देखते हैं। ये कोराइड हो गई जो कलर्ड लेयर थी, ऐसे कोराइड हो गई। और इसके नीचे पाई जा रही है हमारी रेटिना। रेटिना में हमने बताया 3 लेयर्स होती हैं। एक लेयर होती है फोटो पिगमेंटेड सेल लेयर होती हैं।
तो फोटो पिगमेंटेड सेल में कुछ कितने प्रकार की सेल हैं? 2 प्रकार के, एक रॉड और दूसरी कॉन्स। कॉन जो होती हैं छोटी होती हैं, रॉड जो होती हैं लंबी और बड़ी होती हैं। तो रॉड हो गई, उसके बाद कॉन्स हो गई, रॉड हो गई, ऐसे से रहती हैं। ये रॉड हो गई, कॉन्स हो गई, ऐसे यहाँ पे कनेक्टेड होती हैं, नर्व फाइबर होते हैं, तो उससे ये सेल कनेक्टेड होती हैं यहाँ पे। फिर इस साइड में जो है दोस्तों, इस साइड में उसके बाद पाए जाती हैं बाईपोलर न्यूरॉन। इन सेल के न्यूक्लियस हो गए, ऐसे यहाँ पे बाईपोलर न्यूरॉन्स कनेक्ट होते हैं। देखिए बता रहे हैं अभी, तो ये सेल के मतलब टर्मिनल्स हैं। अब यहाँ पे ये एक्सॉन बाईपोलर न्यूरॉन के ये टर्मिनल्स हैं, ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे बाईपोलर न्यूरॉन के साइटॉन मतलब सोमा सेल हो गए। फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे पाए जाते हैं। फिर यहाँ पे गैंग्लियनिक सेल पाए जाते हैं, गैंग्लियनिक सेल लेयर। गैंग्लियनिक सेल लेयर हो गई। ये हो गई गैंग्लियनिक सेल। और फिर यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से निकलते हैं क्या, ये है सब गैंग्लियनिक सेल। ये दूसरे कलर से करना था, नहीं तो सब कंफ्यूजन में आ जाएगा। तो दोस्तों ये हो गई गैंग्लियनिक सेल। ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 जाके इधर चली जाती हैं, ऐसे ऐसे निकल जाती हैं पीछे की तरफ, ऐसे 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 पीछे जाती हैं। ऐसे गैंग्लियनिक सेल आके ऐसे पीछे जा रही हैं। देखिए साहब, गैंग्लियनिक सेल ऐसे ऐसे जाती हैं। तो ये गैंग्लियनिक सेल के फाइबर से जो हैं ये मिल के बना लेते हैं ऑप्टिक फाइबर। ये जो है ऑप्टिक नर्व फाइबर बना लिए, ऑप्टिक नर्व, ये हो गई ऑप्टिक नर्व। और ये कौन सी लेयर थी? ये हो गई फोटो पिगमेंटेड सेल लेयर, फोटो पिगमेंटेड सेल लेयर। और ये हो गई बाईपोलर न्यूरॉन की सेल लेयर, बाईपोलर सेल लेयर हो गई। और ये हो गई गैंग्लियनिक सेल लेयर, सेल लेयर। तो दोस्तों अभी ये सब के नाम बताए थे, तो यही जो है मिल के, अब इसी के सबके नर्व मिल के ऑप्टिक नर्व बनाए हैं। यहीं से जो बाहर निकलते हैं ऑप्टिक नर्व यहाँ। तो अब दोस्तों देखिए, यहाँ से आती है लाइट हमारी, ये इधर से लाइट आ रही, तो वो इधर से जा रही, कहाँ से? रेटिना अंदर है ये, सॉरी, तो ये अंदर का पोर्शन जो है यही है। तो ये देखिए ऐसे है, ऐसे आती है लाइट, इधर से आ रही लाइट, ये हो गई डायरेक्शन ऑफ लाइट हो गई। ये लाइट इधर से जा रही है, और तब इम्पल्स इन कोन्स और रॉड सेल में जनरेट होंगे। तो वो इम्पल्स जो है दोस्तों इस अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, लेकिन होते नहीं वो अपोजिट, इस डायरेक्शन में आते हैं इम्पल्स, इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे सब में इन डायरेक्शन में इम्पल्स जनरेट होते हैं। और फिर ऐसे इम्पल्स घूम के इस ऑप्टिक नर्व फाइबर में जाते हैं, ऐसे ऐसे घूम के, तो ऐसे ऐसे इसमें जाते हैं, फिर इसमें, फिर उसके बाद वो एसोसिएशन एरिया ब्रेन में जाते हैं, जहाँ पे ऑप्टिक एरिया होता है विजन का, वहाँ पे जाते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग एनालाइज कर लेते हैं कौन सी चीज़ देख रहे हैं। तो दोस्तों यही थी मैकेनिज्म देखने के, हम लोग जो देखते हैं। एक चीज़ दोस्तों मैं बताया, हम भूल गए हैं, आपको बता देते हैं। यहाँ पे जो हमने कौन सेल बताई हैं, कौन सेल में 3 प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक फोटो पिगमेंट होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से? एक जो होते हैं रेड लाइट के लिए होते हैं, रेड के लिए होते हैं, और दूसरे ग्रीन लाइट के लिए होते हैं, और तीसरा ब्लू लाइट के लिए होते हैं। तो ये फोटो पिगमेंट जो होते हैं, जब ये अलग अलग, जैसे रेड लाइट दिख रही है तो रेड के लिए
पिगमेंट एक्टिव होगा, रेड पिगमेंट एक्टिव होगा, ग्रीन के लिए ग्रीन एक्टिव होगा, ब्लू के लिए ब्लू एक्टिव होगा। तो अगर अलग अलग कलर है तो कुछ ये मतलब अलग अलग, मतलब जैसे म्यूजिक नहीं होता अलग अलग धुन होती है, तो उसी तरह ये अलग अलग मिक्स होकर मतलब वो कलर दिखेंगे। और जब ये इक्वली जब मतलब एक्टिव होंगे तो सेंसेशन इनका इक्वली होगा तो वाइट कलर हम लोगों को दिखता है। तो इसी तरह का देखने का विजन होता है, मतलब ये इम्पल्स यहाँ से अगर इस तरह के जनरेट हो रहे हैं तो वो कलर दिखता है। और डे नाइट और शाम के समय में ये रॉड एक्टिव होते हैं, तो उसमें डिम लाइट में ये काम करते हैं रॉड। और अंधेरा जब हो जाता है तब तो कोई नहीं काम करते हैं, सब बंद हो जाते हैं। मतलब इसीलिए कहा जाता है रॉड डिम लाइट के लिए, मतलब हल्की रोशनी में रॉड ज़्यादा एक्टिव होता है, और जो गाढ़ी रोशनी होती है, कलरफुल रोशनी होती है, उसमें कोन्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो दोस्तों हमारा पूरा आई कंप्लीट हो गया है। आशा करते हैं आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी, और जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई होंगी उस पर आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको वो चीज़ें बता देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।